नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रस्तुत हूँ नीति शतक को लेकर के। आइए अध्ययन करते हैं भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक का। प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र कुमार सुथार, बीकानेरिया, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर। पद्य है 10वां पद्य, उपजाति छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हुआ करते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमानस्, तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु है। भर्तृहरि कहते हैं कि साहित्य, संगीत, कला विहीन, ऐसा व्यक्ति जो साहित्य से रहित है, संगीत से विहीन है, कला से विहीन है, जिसमें न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, ऐसा व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन साक्षात पशु, पूंछ और विषाण यानी सींग, पूंछ और सींगों से हीन रहित साक्षात पशु है। और व्यंग्य करते हुए भर्तृ कहते हैं कि तृणम न खादनपि जीवमानस, तृणम न खादनपि, और ऐसा पशु तृणम न खादनपि, घास आदि न खाता हुआ भी जीवमाना, जीवित रहता है, तो तद भागधेयम परमम पशूनाम, तो यह पशूनाम वास्तविक पशुओं का परमम भागधेयम परम भाग्य है। तद यानी वह पशूनाम पशुओं का, वास्तविक पशुओं का परमम भागधेयम परम भागधेय है, परम सौभाग्य है, उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे साहित्य, संगीत, कला विहीन जो पशु हैं वो घास नहीं खाते। यदि घास खाने लगे तो हमारे लिए घास ही नहीं बचेगी। इसी का अर्थ यहाँ दिया है, साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान हैं, और ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो उनकी तरह घास नहीं खाता है। अगला पद्य लेते हैं, 11वां पद्य। इस 11वें पद्य में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति विवेक से रहित होते हैं, विवेक कहते हैं कर्तव्य का ज्ञान, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विवेक से भ्रष्ट होते हैं, उनका सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। गंगा के उदाहरण से इसे समझाया गया है। प्रत्येक चरण में चूँकि 17 वर्ण हैं, इसलिए यहाँ शिखरिणी छंद है, जिसका लक्षण है रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। तो इसी तर्ज पे ये गाया जाता है, शिरसार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ताक्षितिधरं, महेद्रादुतुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम्, अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपाता शतमुख। गंगा के उदाहरण से बताते हैं कि शिर सार्वम स्वर्गात, गंगा का अवतरण कैसे होता है, स्वर्ग से वो पाताल में पहुंच जाती है। क्रम बता रहे हैं
कि शिर सार्वम स्वर्गात, स्वर्गात स्वर्ग से, गंगा स्वर्ग में स्थित थी, स्वर्गात स्वर्ग से, सार्वम शिरः, सार्वम शिर शिवजी के सिर पर, और वहाँ से भी कहते हैं पशुपति शिरस्तः, और पशुपति के सिर से, शिव के सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधरम क्षिति को धारण करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले यानी पहाड़, भूधर, तो पहाड़ पर, हिमालय पर आई। फिर वहाँ से भी महिद्राद उत्तुंगात, उत्तुंगात महिद्रात, उत्तुंग उन्नत ऊंचे, महिद्र वही मही पृथ्वी को कहते हैं, ध्र यानी धारण करने वाले, वही पर्वत पहाड़। तो उत्तुंगात महिद्रात ऊंचे पहाड़ से, ऊंचे पर्वत से, अवनीम अवनी पर, धरातल पर, जमीन पर, और अवनेश्चापि जलधिम, और अवनी से भी, धरातल से भी, धरातलीय इलाकों से भी, जलधीम जलधि में, समुद्र में, अधो अधो गंगेयम पदमुपगता, गंगा यम, इस प्रकार इयम गंगा, यह गंगा नदी, अधो अधो पदमुपगता, अधो अध नीचे नीचे, पदमुपगता पद को प्राप्त हुई, स्थान को प्राप्त हुई। स्तोकम, स्तोकम यानी तुच्छ, इयम गंगा, यह गंगा, अधो अध नीचे नीचे, स्तोकम पदमुपगता तुच्छ स्थान को प्राप्त हुई। क्यों हुई? क्योंकि वह विवेक से च्युत हो गई थी, इसीलिए स्वर्ग से शिव जी के सिर पर, शिव जी के सिर से पहाड़ पर, पहाड़ से, ऊंचे पहाड़ से वह जमीन पर, और जमीन से जलधि में, समुद्र में, इस प्रकार स्तोकम पदम उपगता, तुच्छ पद को, तुच्छ स्थान को, उपगता प्राप्त हुई। इसी बात को सार रूप में कहते हैं कि अथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात सतमुख, विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से च्युत, विवेक से भ्रष्ट हुए, विवेक कर्तव्य, कर्तव्य को कहते हैं, तो विवेक से भ्रष्ट हुए लोगों का विनिपातः पतन, सतमुख भवति, सैकड़ों प्रकार से होता है। इसी का अर्थ यहाँ दिया है, गंगा स्वर्ग से निकलकर भगवान शिव के जटाओं में बंध जाती है, और वहाँ से मुक्त होकर, हिमालय से होकर धरती पर आती है, और फिर गंगा अवनी पर, मैदानी इलाकों में आती है, और अवनेश चापी, और अवनी से भी, मैदानों से भी नीचे जाते हुए अंततः जलधि में, समुद्र में मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार मूर्ख भी जीवन के साथ यही करते हैं, विवेक से भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।